आज बेटा अपन बात करने वाले हैं स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में। शेयर्स के बारे में आप सभी जानते हैं, आप लोगों का मन भी करता होगा शेयर वगैरह खरीदने का। हो सकता है आप में से काफी सारे जने ऐसे भी हैं जो शेयर्स में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। इंडिया में 1850 में इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है कि बॉम्बे में एक बैनियान ट्री के नीचे 22 ब्रोकर्स ने एक दूसरे से एक कंपनी के शेयर खरीदे और बेचे। पहले ये बैंक्स एंड कॉटन के शेयर्स ही हुआ करते थे, बाद में धीरे धीरे इसको एक लेजिटिमेट रूप दिया गया और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को शिफ्ट किया गया दलाल स्ट्रीट पर। देखा है वो एक बिग बुल वहां पे लगा हुआ है, जी हाँ वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो इंडिया का ही नहीं एशिया का भी ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। राइट नाउ इंडिया में हमारे पास दो बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस, कौन से? एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई थोड़ा लेट आया था, 1988 में आया सेबी, लेकिन उस समय सेबी को कोई बहुत खास पावर्स नहीं दिए गए थे। पावर्स कब दिए गए आप सभी को पता होगा, 1992 के हमारे स्कैम के बाद में सेबी एक्ट 1992 पास किया गया और सेबी को शेयर मार्केट्स का कर्ता धर्ता बनाया गया, एक ऑफिशियल वॉच डॉग बनाया गया। तो ये हुई हमारी हिस्ट्री। इसमें एक बहुत मेजर पॉइंट आया था 1992 में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बोला कि ये ऑफलाइन शेयर ट्रेडिंग बहुत भारी पड़ती है, बहुत महंगी पड़ती है। महंगी कैसे? एज अ इन्वेस्टर मैं पहले अपने ब्रोकर को फोन करता था, उस समय भी सबके पास फोन भी नहीं होते थे, तो ब्रोकर को फोन करो, ब्रोकर ऑर्डर क्लर्क को लिखवाता था कि भाई ये शेयर खरीद ले, ये शेयर बेच दे। ऑर्डर क्लर्क फिर जो मार्केट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या कोई भी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में, वहां पर उसको लिखवाता था स्टॉक एक्सचेंज से। फिर कंफर्मेशन आता था ऑर्डर क्लर्क के पास, ऑर्डर क्लर्क से कंफर्मेशन आता था ब्रोकर के पास और ब्रोकर से कंफर्मेशन आता था हमारे पास। बहुत टीडियस, बहुत टाइम कंज्यूमिंग, बहुत महंगा प्रोसेस हुआ करता था ये। लेकिन फिर 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बोला कि सर हम इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड फॉर्मेट बनाना चाहते हैं। 92 से उन्होंने कोशिश चालू की, 94 में उन्होंने ये फॉर्मेट बना लिया और इसका नाम दिया नीट, NEAT। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट था कि इलेक्ट्रॉनिकली डील परचेज किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक माल बेचा जाएगा। इसके अगले ही साल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने भी अपना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट ले आए थे, ये जिसको बोला गया बोल्ट, BOLT। यहां पे इंडिया में ट्रू रेवोल्यूशन चालू हुआ स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर। क्या आपका मन है स्टॉक्स में पैसा लगाने का? मैं तो बेटा यही सजेस्ट करूंगा, जब तक पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू सुपर मार्केट रिस्क। कोई सारी रिसर्च करो, टेक्निकल एनालिसिस करो, बहुत दिमाग लगाओ बिफोर इन्वेस्टिंग। ये सब काम नहीं किया और अगर तुक्के में काम कर रहे हो, मेरा दोस्त भी ये चीज खरीद रहा है, मैं भी खरीद लेता हूं, तो आप सभी को पता है कि क्रिप्टो करेंसीज का क्या हाल हुआ है। अगर बहकावे में आप बह गए, सब जने पैसा बना रहे हैं, बेटा स्टॉक मार्केट है, कोई पैसा बना रहा है तो कोई पैसा गवा भी रहा है। ये बात ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट करो बहुत रिसर्च करके, लेकिन अभी पढ़ाई का टाइम है। लेकिन सर जब पढ़ाई पूरी कर लेंगे और नाम के आगे आ जाएगा CA, तब तो करे क्या? तब तो करना ही है, बिल्कुल करना चाहिए। उसके गुर बता देता हूं मैं। सबसे पहले अगर आपको स्टॉक ट्रेडिंग करनी है तो आपके पास होना चाहिए एक पैन कार्ड और एक बैंक अकाउंट, जिसकी चेकबुक पे आपका नाम भी प्रिंटेड होना चाहिए। ये दोनों चीज अगर आपके पास है और 300 से लेके 500 रुपए के बीच में एक इन्वेस्टमेंट आपका लगेगा। ये चार्जेस लगते हैं। ये चार्जेस कहां लगते हैं? आप सबसे पहले ये तीन चीज लेके आधार जाओगे, पैन जाओगे और बैंक अकाउंट का चेक का फॉर्मेट लेके जाओगे एक ब्रोकर के पास। ये ब्रोकर ध्यान रख लेना, सेबी द्वारा रजिस्टर्ड ब्रोकर ही होना चाहिए। अनरजिस्टर्ड ब्रोकर्स पे जाओगे पैसा डूब जाएगा आपका। तो क्या है, आपको एक ब्रोकर के पास जाना है। इंडिया में बहुत बड़े बड़े ब्रोकर्स बैठे हुए, कुछ का नाम आपने सुना भी होगा, लाइक जीरोधा है, लाइक ग्रो है, अप स्टॉक्स है, निर्मल बांग है, एंजल ब्रोकिंग है, मोतीलाल ओसवाल है, शेर खान है, बहुत बड़े बड़े नाम बैठे हुए हैं ब्रोकिंग के अंदर। यहां पे आप इनके पास में से किसी के पास, और भी बहुत है, किसी के पास भी आप जाएंगे, इनको ये डॉक्यूमेंट देंगे। डॉक्यूमेंट देने के बाद ये आपके दो तरीके के अकाउंट खोलेंगे। एक अकाउंट होगा डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट ये CDSL या NSDL, ये दो डिपॉजिटरी कंपनियां हैं भारत की, जहां पे शेयर्स अब इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्मेट में सेव रहते हैं।
पहले शेयर्स फिजिकल सर्टिफिकेट भी हुआ करते थे, अब क्योंकि वो सर्टिफिकेट फट जाते थे, खो जाते थे, बहुत नाटक है, अब ये सारी चीजें कंपलसरी डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में होगी, डीमैट अकाउंट में होगी। तो एक आपका अकाउंट खुलेगा डीमैट अकाउंट की, जो भी आप शेयर खरीदोगे या कोई भी सिक्योरिटी खरीदोगे वो इस अकाउंट में आ जाएंगी, जब भी बेचोगे इस अकाउंट से निकल जाएगी। जब भी आपको खरीदना है और बेचना है, इसके लिए आपको लगेगा एक और अकाउंट जिसको बोलते हैं एक ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में आप शेयर पैसा दो जो आपके बैंक अकाउंट से कटेगा और शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। शेयर बेचना है, डीमैट अकाउंट से शेयर चले जाएंगे और पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ये सारा काम एक रजिस्टर्ड ब्रोकर के द्वारा ही किया जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जब भी शेयर्स का काम करें टेक्निकल एनालिसिस करके करें, इसके अलावा कुछ भी ना करें। आगे भी हम ऐसी कई सारी आपके लिए वीडियोस लाएंगे कि इंडिया में हम कहां कहां पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बताइएगा बेटा। थैंक यू सो मच।